नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में गुणा करना सीखेंगे। वो भी सबसे पहले हम एक अंक, फिर दो अंक वाला, फिर तीन अंक वाला। ठीक है, तो यहाँ पर ये चार मल्टीप्लाई करने वाले हैं बेटा। तो सबसे पहले हम एक संख्या का गुणा कैसे करते हैं वो सीखेंगे, फिर दो अंकों की संख्या का गुणा कैसे करते हैं वो देखेंगे, ठीक है ना। फिर तीन अंकों की संख्या का गुणा कैसे करते हैं वो भी हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए कि बेटा जैसे आपको मान लो कि 5 से 324 को आपको क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि बेटा आपको 5 की टेबल आनी चाहिए। इस 5 को हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 की टेबल आप 4 बार बोलेंगे, फिर 5 की टेबल 2 बार बोलेंगे, और फिर 5 की टेबल है ना कितने बार बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे। चलो 5 का फड़ा आप 4 बार बोलते हो, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौके 20। कितना आया बेटा, 20 आया ना। अब 20 का यहाँ पर आपको 20 नहीं लिखना है, 20 की आपको ये सिर्फ जीरो ही लिखनी है यहाँ पर, ठीक है ना। दो को आपको वहीं पर रख लेना है, ये जो दो है ना वो आगे वाले नंबर में जोड़ दिया जाएगा, ऐड हो जाएगा, और इस दो को हम कहते हैं हासिल या कैरी कहते हैं, ठीक है ना। 5 चौके 20 यानी 20, और 20 के लिए बेटा कितनी रह जाएगी, जीरो, और 2 है ना वो यहाँ पर हासिल की रह जाएगी, कैरी की रह जाएगी। फिर 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 का फड़ा 2 बार बोलेंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 10 तो वो और 2 आपके पास ही बेटा हासिल थी। इन दोनों को आप जोड़ देंगे ना, तो 10 और 2 कितने हो जाएंगे बेटा, 12। लेकिन 12 का 12 भी नहीं लिखना आपको, इस 12 में से ये जो 2 है ना वो तो आपको यहाँ पर रख लेना है बेटा, और ये जो 1 है ना कैरी का, ये आपका रह जाएगा वापस से आगे वाली संख्या में जोड़ने के लिए, हासिल का 1, यानी कि 10 और 2 12, 12 का 2 और हासिल की 1। अब हम 5 का फड़ा बोलने वाले हैं 3 बार, तो 5 की टेबल आप 3 बार बोलेंगे ना, तो कितना आएगा, 5 ती 15, और 15 में ये एक हासिल वाली जोड़ देंगे ना आप, तो 15 और ये कितने हो जाएंगे, 16। अब 16 का वैसे तो हमें 6 ही लिखना चाहिए, क्योंकि नियम तो यही कह रहा था कि शुरू में जब 20 आया था तो 20 की आपने जीरो रखी, 2 को हासिल का रख लिया, फिर 5 की टेबल 2 बार बोली, 10 आए, 10 और 2 12, 12 का आपने 2 रख लिया, एक हासिल छोड़ दी। तो अब की बार जब 16 आया तो 16 का 16 रखेंगे हम। तो अब आप पूछना चाहोगे कि ऐसा क्यों, तो बेटा इसका रीजन ये है कि पहले तो क्या था, आगे नंबर आ रहे थे, जैसे 4 के बाद में 2 था, 2 के बाद में 3 था, अब 3 के बाद में तो कोई अंक तो है ही नहीं ना, खाली स्थान है यहाँ पर, तो अंक नहीं है, तो इसका मतलब जो हासिल हम छोड़ेंगे, जैसे 16 का अगर आप यहाँ पर 6 लिखते, तो ये एक हासिल को ये एक हासिल हम किसे देते, इसे लेने वाला कौन था, कोई भी नहीं था ना। तो इसलिए इसको लास्ट में क्या करते हैं, कंप्लीट दे देंगे। क्यों दे देंगे, क्योंकि अब आगे कोई संख्या है नहीं, तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो लास्ट नंबर पर क्या करना है आपको, हासिल सहित मतलब कंप्लीट रख देना, किसी को भी बकाया नहीं रखना है। तो 324 को अगर अपन 5 से गुणा करेंगे तो 1620 हमारा आंसर आ जाएगा। फिर सेकंड वाला देखो, इसमें क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपको 2 की टेबल 4 बार, फिर 2 का 5 बार, फिर 2 का 2 बार बोलना है। उसी प्रकार से 3 का 4 बार, 3 का 5 बार और 3 का 2 बार बोलना है। चलो हम 2 का बोलते हैं 4 बार, 2 चौके 8, 8 का बेटा 8 ही आएगा, क्योंकि 8 के अंदर कोई भी कैरी हासिल नहीं होती है। तो अब 2 को हमने 4 से गुणा कर दिया, तो बेटा अब 2 को किससे गुणा करेंगे, 4 के ठीक आगे वाले नंबर नहीं 5 से, 5 दूनी 10। अब 10 की यहाँ पर क्या आएगी, 10 की तो जीरो ही आएगी, 10 की जीरो और एक है ना वो यहाँ पर हासिल की रह जाएगी, यानी कैरी की आपको मिल जाएगी। फिर 2 का जो पहाड़ा है ना वो आपको बोलना कितनी बार है, 2 बार, 2 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे ना, तो 2 दूनी 4, 4 में एक हासिल वाले जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है। 2 का काम कंप्लीट कर लिया हमने, 2 का काम कंप्लीट कर लिया, 2 4 से गुणा हो गया, 2 5 से भी हो गया, 2 2 से भी हो गया। अब बारी आ गई 3 की, 3 से गुणा करेंगे 4 को, लेकिन 3 सेकंड नंबर पर है ना, तो हमें सेकंड नंबर से ही अंक रखना स्टार्ट करना पड़ेगा। पहला ये जो अंक है वो आपको ब्लैंक रखना, खाली रखना, तो यहाँ पर हम ऐसे क्रॉस का साइन लगा देंगे, ठीक है। अब 3 की टेबल आप 4 बार बोलेंगे, तो 3 चौके कितने होते हैं, 12, 3 चौके कितने होते हैं, 12। लेकिन 12 का आपको यहाँ पर कितना काम में लेना है, 2 ही काम में लेना है, एक है ना वो आपको हासिल की छोड़ देनी। फिर 3 की टेबल कितने बार बोलेंगे, 5 बार, तो 3 पंजे 15, 15 में एक हासिल के जोड़ लेंगे तो हो जाएंगे 16, 15 और एक 16, 16 का यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6, और एक ही है ना वो वापस से हासिल की रह जाएगी। फिर 3 की टेबल 2 बार बोलेंगे, 3 दूनी 6, 6 को आप इस एक में ऐड कर देंगे ना, तो 6 और एक कितने हो जाएंगे, 7, ये 7 यहाँ पर आ जाएंगे। 2 से गुणा कर ही दिया, 3 से कर ही दिया, अब और कोई नंबर है नहीं, तो ये दोनों जो गुणा हमें प्राप्त हुए हैं इनको अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 8 का तो 8 आ जाएगा, जीरो में 2 जोड़ेंगे तो बेटा 2 ही आएगा, 5 और 6 11 होते हैं, एक हासिल की 7 और एक 8, तो
तो इसका आंसर ये आ जाएगा 8128। फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे में आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 का पहाड़ा बोलना है 5 बार, फिर 2 का 2 बार, फिर 2 का 3 बार। चलो 2 का हम 5 बार बोलते हैं तो 2 पंजे 10, 10 की 0 और हासिल की हो जाएगी 1। फिर 2 का पहाड़ा आप 2 बार बोलेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 में आप 1 ऐड कर देंगे हासिल वाली, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। हमारे पास कोई हासिल बची नहीं, हासिल कंप्लीट खत्म हो चुकी है। अब 2 की टेबल आप बोलेंगे 3 बार, 3 दूनी 6, हासिल पीछे कुछ थी नहीं तो बेटा 6 का 6 आ जाएगा। अब 6 का पहाड़ा आपको बोलना है तो 0 के नीचे आप कुछ रख नहीं सकते, क्योंकि दूसरे नंबर का अंक है ना पहला दूसरा, तो दूसरे नंबर से हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, तो ये पहला आपको खाली रख लेना है। चलो बेटा 6 की टेबल 5 बार बोलेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। 30 ऐसा होता है, तो 30 की बेटा यहाँ पर क्या लिखोगे अब 0, और ये जो 3 है ना वो हासिल के रह जाएंगे। अब 6 की टेबल आप 2 बार बोलेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, और 12 में ये 3 हासिल के जोड़ेंगे ना तो 12 और 3 कितने होते हैं 15। 15 का ये जो 5 है ना वो तो यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो 1 है ना वो हम हासिल की छोड़ देंगे। फिर आपको क्या करना है, 6 की टेबल 3 बार बोलनी है, तो 6 ती 18, और 18 में आप 1 जोड़ देंगे ना तो कितना हो जाएगा 18 और 1 19। बस कंप्लीट हो गया। अब इसको हमें यहाँ पर जोड़ लेना है, तो देखो 0 का तो 0 आ जाएगा, 5 का 5 आएगा, क्योंकि 5 और 0 5 ही होता है। 6 में 5 को जोड़ेंगे ना तो 6 और 5 कितने हो जाएंगे 11, हासिल की फिर से 1 हो जाएगी। 9 में 1 हासिल वाले जोड़ देंगे तो जाएगा 10, हासिल फिर से 1 हो गई, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो इसका जो आंसर है ना कितना जाएगा 20,150 आ जाएगा। अब हम देखते हैं 3 अंकों का गुणा, यानी 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले 2 की टेबल बोलनी है, फिर 3 की बोलनी है, फिर आपको यहाँ पर 5 की टेबल बोलनी है। चलो हम 2 की टेबल बोलते हैं बेटा 9 टाइम, यानी 2 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे, तो 2 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे तो 2 नाम 18 होते हैं, कितने होते हैं 18 होते हैं। तो 18 का आपको यहाँ पर कितना लिखना है 8, और ये जो 1 है ना वो कैरी की रह जाएगी। अब 2 की टेबल आप 0 बार बोलेंगे, किसी भी संख्या को अगर हम टेबल में 0 बार बोलते हैं या 2 को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो रिजल्ट हमेशा 0 ही आता है। क्या आता है बेटा 0, और 0 में अगर अपन 1 हासिल वाली ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 आप यहाँ रख देंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये हासिल नहीं है। फिर 2 की टेबल आपको कितनी बार बोलनी है 3 बार, तो 2 3 6, 6 में कोई हासिल है नहीं तो ये 6 का 6 ही आ जाएगा। फिर 2 को 2 से जोड़ेंगे, ये गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, यानी 2 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 4, 4 का 4 आ जाएगा। 2 इन सब से मल्टीप्लाई हो चुका तो इसका काम खत्म। अब बारी आ गई 3 की, 3 है सेकंड नंबर पर, तो यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे तो इसके पहले का जो जगह है ना वो आपको क्या करना है खाली रख देना क्रॉस लगा करके। चलो 3 की टेबल बेटा 9 टाइम बोलेंगे, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिके 18, 3 संते 21, 3 अंटे 24 और 3 नाम 27, यानी 3 9 जा कितना हो जाएंगे बेटा 27। 27 का आपको यहाँ पर कितना रखना है 7, और ये जो 2 है ना वो आपके पास हासिल के यानी कि कैरी के रह जाएंगे। अब 3 की टेबल 0 बार बोलेंगे, तो 3 को अगर हम 0 से गुणा करें या 3 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे तो 0 ही आएगा, और 0 में आप 2 ऐड कर देंगे तो 0 और 2 कितने हो जाएंगे बेटा 2 ही हो जाएंगे, और कोई हासिल आपके पास है नहीं। फिर 3 की टेबल 3 बार बोलेंगे तो 3 3 9, 9 में भी कोई कैरी नहीं है, कोई हासिल नहीं है, तो 9 का 9 आ जाएगा। 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 में भी कोई हासिल तो है नहीं, तो 6 का 6 ही आ जाएगा। काम कंप्लीट हो गया इसका। 3 का 2 से हमने गुणा कर दिया, 3 से भी कर दिया। अब बारी है 5 से। 5 तीसरे नंबर पर है 1 2 3, तो हम लिखेंगे कहां से 1 2 3, मतलब यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये दोनों नंबर आपको यहाँ पर खाली छोड़ देने। ठीक है, तो 5 की टेबल आप 9 टाइम बोलेंगे, नहीं 5 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे, तो 5 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे तो 5 9 45, या 9 पंजे 45, 45, 45 का 5 होगा, और हासिल किया ना कितनी हो जाएगी बेटा 4। फिर 5 की टेबल आप 0 बार बोलेंगे तो 0 ही आएगा, 0 में 4 ऐड कर देंगे, 0 और 4 कितना होता है 4 हो जाएगा। अब ये हासिल खत्म हो चुकी है। फिर 5 की टेबल 3 बार बोलेंगे तो 5 3 15, 15 का बेटा कितना आ जाएगा यहाँ पर 5, और कैरी कितनी हो जाएगी आपके पास 1, यानी 1 हासिल किया जाएगी। ठीक है, फिर 5 की टेबल 2 बार बोलेंगे, 5 दूनी 10, 10 और 1 हासिल वाली, यानी कितना हो जाएगा 11। बस कंप्लीट हो गया। अब हम इसको यहाँ पर जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो देखो 8 का तो 8 ही आएगा, 1 और 7 को जोड़ेंगे तो भी 8 हो जाएगा, कोई हासिल है नहीं। 6 में बेटा 2 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 8 9 10 11 12 13, यानी 8 और 5 कितने होते हैं 13।
13 का 3 और हासिल की आपके पास फिर से 1 हो जाएगी। वो एक जो हासिल है वो इसमें जोड़ लो, पहले जोड़ लो ताकि बाद में भूल जाओगे। तो 4 और 1 5, 5 को जोड़ेंगे 9 में, तो 9 और 5 कितने होंगे बेटा 14, 14 में 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 18, 18 के लिए 8 और 1 हासिल हो जाएगी। उस एक हासिल को 6 में जोड़ लेंगे तो 6 और 1 7, 7 में 5 जोड़ेंगे तो 7 और 5 12, 12 का 2 और हासिल की 1, 1 इसमें जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 और ये वाला भी 1। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से मल्टीप्लाई यानी गुणा आप सीख सकते हो। ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।